कामरेड महबूब आलम को सलाम। कामरेड महबूब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेला गुप्ता जी, कॉमरेड मीना जी, हमारे तमाम विधायक साथीगण और रसोईया बहनों, आप तमाम साथियों को मैं इनकलाबी सलाम पेश करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं किस शिद्दत से हम लोगों को गरीब मजलूम जनता की मांग को मनवाने की जो लड़ाई लड़नी पड़ती है विधानसभा में, ये लड़ाई कोई कम नहीं है दोस्तों। कल एक तूफान हो गया। कल हम लोगों ने एक मांग रखा था, ध्यान आकर्षण रखा हम लोगों ने कि जब कोई गरीब मजदूर को पेंशन मिलता था पहले, अभी उनको पेंशन नहीं मिलता है। 70 साल उम्र हो गई उसको, 75 साल उम्र हो गई, 80 साल उम्र हो गई, तो इनको शिनाख्त करके पेंशन देने का इंतजाम कीजिए। बस इतना ही सवाल था। गरीबों का सवाल सुनकर के ये लोग तिलमिला जाते हैं और इसी तिलमिलाहट में मंत्री ने ऐसा एक अभद्र कमेंट कर दिया हमारी पार्टी और हम लोग के खिलाफ। एक बड़ी लड़ाई हो गई। सदन की कार्यवाही 2-2 बार स्थगित करना पड़ा। 24 तारीख की यह घटना है। और आज आप लोगों की मांगों को किस तरह से पेश किया जाए, बिहार विधानसभा में कैसे कारगर हो, क्योंकि गरीबों की मांग जब हम रखते हैं तो सरकार की उदासीनता, अनिच्छा और वहां भी दमन का शिकार होते हैं। अब दमन ऐसा नहीं लाठी मार के दमन वहां करेगा, आपकी मांग को अनदेखा करके दूसरे सदस्य को जो उसका मनमानी है उनको खड़ा कर देगा। हम लोगों ने आप लोगों के लिए कार्य स्थगन रखा कि हजारों रसोईया बहनों ने बिहार विधानसभा का घेराव रखा है। कल उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता, मानदेय नहीं मिलता, मामूली 1500 रुपया की भीख पर आम से काम करवाया जाता है। ये न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। अगर न्यूनतम मजदूरी सरकार आपको दे तो कम से कम प्रतिदिन आपको 200 रुपये की मजदूरी मिलनी चाहिए। 100 कम से कम 96 रुपया मजदूरी मिलनी चाहिए। यूं ही आपका 6000 रुपया प्रति माह आपको न्यूनतम मजदूरी बनती है। भाजपा जैसी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ वो बिहार की जनता से खेल खेल रहे हैं। देखते हैं किस तरह से अपराध के हौसले बढ़ गए, अपराधियों के हौसले बढ़ गए। शराबबंदी के नाम पर ढकोसला हो रहा है दोस्तों, और इन तमाम का शिकार हमारी मां बहनों को होना पड़ता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए मीना जी, मैंने आपको पूछा, सरोज जी को पूछा, और पूछने के बाद मुझे लगा कि अगर कार्य स्थगन हमारा स्वीकृत ना हो, कार्य स्थगन को अस्वीकृत कर दिया जाए, तो फिर जो दूसरा तरीका है किस तरीके से हम अपनी मांग को, आपकी मांग को बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाने का प्रयास करें। उसके लिए साथियों रात 1 बजे मैंने शून्यकाल बनाया। शून्यकाल बनाना बहुत कठिन काम है। 50 शब्दों में आपकी भावनाओं को, आपकी जरूरतों को लिखना पड़ता है। उसमें 50 से अगर 51 हो गया तो शून्यकाल रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए फिर बनाइए, फिर लिखिए, फिर बनाइए, फिर लिखिए, संक्षेपण कीजिए। करते करते रात 1:30 बजे मैंने उसे कंप्लीट किया, और रात 1:30 बजे कंप्लीट करके मैं 3 बजे उठ के बिहार विधानसभा का परिसर में गया। आज देखा 3 बजे चारों तरफ से उसके गेट बंद थे। फिर वहां से मैं वापस आया और 6 बजे मैंने शून्यकाल डाला, और शून्यकाल का मेरा नंबर 35 था, 35वां था। और फिर 6 बजे हम लोगों ने डाला मीना जी, और फिर 9 बजे एग्जैक्ट हाजिरी देने के लिए गए। अगर 9 बजे एग्जैक्ट हाजिरी नहीं देने आते तो हमारी रात की तमाम मेहनत खत्म हो जाती। हम लोग 9 बजे गए दोस्तों, और उसमें होता है क्या कि जो लोग डालते हैं अनुपस्थित हो जाते हैं, तो वो लोग छट जाते हैं। इसी तरह से 26 नंबर आया, और 26 नंबर में मैंने शून्यकाल पढ़ा भी। पढ़ने के बाद हम लोग जोरदार ढंग से आवाज हम लोगों ने उठाया कि हमें जो कार्य स्थगन है, कार्य स्थगन की सूचना पढ़ने दिया जाए, क्योंकि ये इससे कोई ज्यादा नीचे तबके का जीव हो नहीं सकता है।
इससे कम मजदूरी किसी को मिलती नहीं है। ये इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल करके, कोरोना का खतरा मोल करके, अपने बाल बच्चों का, परिवार का माया मोह त्याग करके प्रवासी मजदूरों को कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर में खाना पका के खिलाया, पानी पिलाया, निगरानी की और अन्य सुविधाएं दी। और आपने लॉलीपॉप दिया इनके हाथ में। आपने कोरोना योद्धा के रूप में आपने इनको झुंझुना थमा दिया। लेकिन आज तक बहुत से विद्यालयों की रसोइयाओं को कोरोना काल में की हुई मजदूरी की भुगतान तक नहीं मिली है। मैंने सरोज जी को कहा था कि अगर 2-4 स्कूल का नाम हो तो वो स्कूल का नाम एग्जैक्ट हम लोग को मिलना चाहिए। कुछ बात विधानसभा में एग्जैक्ट करने की जरूरत है। अगर एक आदमी की बात भी एग्जैक्ट करते हैं, एक मजलूम की बात भी एग्जैक्ट करते हैं, अरे एक गरीब आदमी भूख से मर गया, अगर एग्जैक्ट रिपोर्ट है तो विधानसभा को हिला देंगे हम लोग। इससे पहले भी हम लोगों ने हिला दिया, तार कर दिया हम लोगों ने। इसलिए दोस्तों अभी भी वक्त है, कोई बात नहीं, एक कामयाबी मिली। कार्यस्थल जो स्वीकृत नहीं हुआ लेकिन पढ़ने की इजाजत दी गई, वो आधी स्वीकृति है करीब करीब। सदन की मान्यता है कि पढ़ने की इजाजत दी गई, साथ साथ शून्यकाल भी बढ़ा गया। और अध्यक्ष ने कहा कि महबूब साहब आपने तो शून्यकाल में कोरोना काल के और रसोइया का मुद्दा तो उठा दिया, फिर कार्यस्थल क्यों पढ़ेंगे? हमने कहा कि नहीं महोदय, शून्यकाल में संक्षिप्त बातें होती है, कार्यस्थल में कुछ विस्तृत बातें होती है, हमारी बातों को सुना जाए। ये हमारी बात नहीं है, ये गरीबों की बात है, मजलूमों की बात है, महिलाओं की बात है। आप महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर, उनको सम्मान देने के नाम पर आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। उनकी बच्चियों को इंटर और BA पास करने पर, वो भी विवाहित, वो अविवाहित बच्चियां अगर इंटर और आपको BA पास करती हो तो 25,000-50,000 रुपया देना चाहते हैं। लेकिन इन जो न्यूनतम जो सुविधा पाने वाली हमारी माँ बहनें हैं, इन्होंने जो अब तक सेवाएं दी है, ये आज तमाम बाल बच्चों का, हमने पत्रकारों का कहा कि आपके बाल बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनको खाना खिलाने का काम करते हैं, उनको सेवा करने का काम करती है। ये तो आज के बच्चों की माँ बन गई है। असल माँ तो घर के अंदर रहती है। ये तपती हुई धूप में जो आप लोग काम करते हैं, आप आज तमाम नागरिकों के बच्चे की माँ है, इसलिए इस माँ का सम्मान नहीं हो रहा है, इसका अपमान हो रहा है। जब तक ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे नहीं, तब तक दम नहीं लेंगे दोस्तों। इसलिए ये जोरदार ढंग से हम लोगों ने जो आज आवाज बुलंद की, तो हमारे वामपंथी जो साथी थे, CPI के 2 सदस्य और CPM के 2 विधायक, वो लोग भी शामिल हुए, RJD वाले भी कुछ शामिल हुए। देखिए हमारे मुद्दों में दम है, हम गरीबों का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए इस सरकार विचलित होती है, इसलिए सरकार हम पर निशाना साधती है। लेकिन हमें खुशी है कि हम जो निशाना साधते हैं सही जगह पर पहुंचता है। चोट कर रहे हम लोग नीतीश कुमार का, ये सामंती अपराधी का पैरोकार है, माफियों का पैरोकार है। ये गरीबों की भलाई नहीं कर सकते हैं। ये सांप्रदायिक आदिवादी ताकतों के सामने झुक गए हैं, समर्पण कर चुके हैं। हमको अपनी लड़ाई की जीत के साथ साथ राजनीतिक रूप से इसके सत्ता का खात्मा करने तक की लड़ाई को मजबूत करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, रसोइया बने जिंदाबाद। कामरेड महबूब आलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कामरेड के बाद कामरेड हमारे साथी समंतियों से लोहा बराबर लेते रहे हैं और हमारे स्टाफ विधायक है कामरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि कामरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आए और हमारी रसोइया भाई और बहनों को संबोधित करें। कामरेड वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। आज के संघर्ष में शामिल तमाम रसोइया बहनें, आज के आपके इस संघर्ष का नेतृत्व कर रही पार्टी की केंद्रीय कमेटी के नेता कामरेड मीना जी, कामरेड शशि जी, आपकी अध्यक्षता कर रही कामरेड सोहिला जी, तमाम आप जो नेतृत्वकारी बहनें हैं, मैं सबको लाल सलाम करता हूं। आपने अभी महबूब साहब से सुना कि कैसे विधानसभा में आपके मुद्दों को लेकर के और एक लड़ाई चली है। हम इस संदर्भ में आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस ढंग से गांव समाज में जो सामंती ताकते हैं, जो गरीबों को मजदूरी नहीं देती हैं, वो कम मजदूरी में खटाने की बात करती हैं, जो बड़ी बड़ी चीनी मिलों से लेकर के बड़ी बड़ी मिलें हैं,
उसमें भी लोगों को मजदूरी नहीं दी जाती है। ठीक उन्हीं लोगों की प्रतिनिधि ये भाजपा और नीतीश की सरकार यहाँ बनी हुई है और वो रोज रोज कह रही है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। आप सोच सकती हैं कि 50 रुपए में 8 घंटे खटाया जाता है और ये मजदूरी जो है, न्यूनतम मजदूरी जो है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के विरुद्ध है कि 21,000 से कम किसी को मेहनताना नहीं दिया जा सकता एक महीने में। तो ये तमाम तरह से गैरकानूनी काम करके जिस ढंग से गांव में जमींदार कम मजदूरी देते हैं, उसी ढंग से ये सरकार सरकारी काम में आपका इस्तेमाल करके और आपको मजदूरी नहीं दे रही है और ये गैरकानूनी काम कर रही है। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, आप तमाम संघर्षशील बहनों से कहना चाहते हैं कि जिस ढंग से गांव समाज में सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ाई है, ये उसकी प्रतिनिधि जो सरकार है उसके खिलाफ भी लड़ाई को आगे जारी रखना होगा और महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सब